आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सा कच्चा घर। छत पर पराली, दीवारें लेपी हुई, चूल्हे में जलती आग और एक क्यूट सा नल भी, जिसका पानी बहुत ठंडा ठंडा होता है। जिसमें पूरे गांव के बच्चे बूढ़े सभी पानी भर के ले जाते, क्योंकि हमारी नानी बहुत प्यारी होती है, कभी किसी को मना ही नहीं करती थी। और एक कच्चा मकान, खिड़की में रखे छोटे छोटे बर्तन, जैसे नानी अम्माओं के हाथ से धोए गए हों। और दरवाजा, जी हाँ, वही बांस का दरवाजा जो हल्की सी हवा में खुद ही चरचराया करता है। आम का दरख्त, रंग बिरंगी चारपाई और एक मटका जिसका पानी एकदम ठंडा और मीठा होता है। तो सबसे पहले लेंगे ब्राउन मिट्टी, जिसको गोला बनाकर बेल लेंगे। फिर चारों साइड से कट करके चौकोर शेप देकर एक दीवार बनाएंगे। और इसमें एक दरवाजा और एक खिड़की की जगह बनाएंगे, जहां लगेगा एक लकड़ी का दरवाजा। दरवाजा बनाने के लिए हमने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन मिट्टी को मिलाकर एक रोटी की आकार दी। फिर इसको चारों साइड से कैंची से काट लेंगे। अब एक स्केल से दरवाजे में लंबी लंबी सी लकीरें बनाएंगे। दरवाजा बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि चिंकी बाहर झांक ना सके। अब बनाएंगे वो पुराने जमाने वाली अलमारी, जिसमें नानी अम्मा चीनी, पत्ती और अचार के मर्तबान डिब्बे रखती। मिट्टी के प्याले, ग्लास और एक वही हांडी जिसमें चावल कभी खत्म नहीं होते थे। यह अलमारी भी हम ब्राउन मिट्टी से बनाएंगे ताकि बिल्कुल गांव वाला देसी माहौल लगे। अब बनाएंगे मिट्टी की गोल गोल 3 सीढ़ियां, ताकि चिंकी अपने छोटे पैर से भी चढ़ सके। 1, 2 और 3 और यह चिपका देंगे दरवाजे के नीचे। अब कमरे की बाकी की दीवारें भी साथ लगा देंगे। मिट्टी बहुत गीली थी, इसीलिए मैंने साथ कोई ग्लू वगैरह नहीं लगाई। इसके बाद मैंने ली पीली मिट्टी और उस पर स्केल से लंबी लंबी लकीरें बनाई, जैसे छोटे छोटे पीले डंडे जो गांव में घरों पर छत बनाने के लिए गांव के अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तेज हवा या बारिश आएगी तो हमारा अंदर का सामान गीला नहीं होगा। अब अपनी अलमारी को चांदी की चमक से फूल पत्तियां बनाकर सजा देंगे। इसमें रखने के लिए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बर्तन बनाए, छोटे छोटे डिब्बे, हर रंग और हर डिजाइन का बर्तन इस अलमारी में सजा देंगे। ये नन्हे मुन्ने बर्तन जैसे नानी के झेज के बर्तन हो। और यूं हमारा कच्चा मकान तैयार हो गया। हम बनाएंगे ग्रीन और डार्क ब्राउन मिट्टी से आम का पेड़। बचपन के सारे झूले इसी पर झूले, छुपन छुपाई इसी के नीचे खेली, और जब अम्मा की मार से बचना होता इसी के पीछे छुपते। दिन को इसी की छांव में बैठकर बातें करते, अचार और लस्सी के साथ नानी माँ की तंदूर की रोटियां खाते। अब बनाएंगे लाल मिट्टी से एक क्यूट सी चारपाई, जिसकी पट्टी हम बनाएंगे लाल और नीली मिट्टी से। रात को हम इसी पर लेटते, ऊपर तारे गिनते और नानी अम्मा की परियों वाली कहानियां सुनते। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन नानी की कहानी कभी खत्म नहीं होती थी। दिन में इसी चारपाई पर सब बैठते। अम्मा अचार सुखाती, चिंकी गुड़िया गुड्डे का ब्याह रचाती। यह कोई मामूली चारपाई नहीं, यह वही चारपाई है जिस पर दादा अब्बू हुक्का पीते थे और हर रात कोई नया किस्सा सुनाते। कभी अंग्रेजों के जमाने का, कभी भूतों की बारात का। इसकी पट्टियां लाल और नीली मिट्टी से बनी हुई हैं, जैसे किसी चूड़ी वाले की दुकान से रंग चुरा लाए हों, और साथ चिपकाए डार्क नीली टांगे। अब टांगों के ऊपर सिल्वर ग्लिटर से छोटे छोटे डॉट्स लगाए और हमारी चारपाई रेडी है। अब बनाएंगे गुलाबी मिट्टी से एक सीढ़ी, जिस पर चढ़कर चिंकी छत पर जा सकेगी। क्योंकि चिंकी की आदत है दूसरों के घरों की छतों को फलांगने की, और हर आए दिन टांग टूटी पड़ी होती है। हर दूसरे दिन उसकी टांग पर पट्टी बंधी होती है। अब हम मिट्टी से बनाएंगे एक नल का भी, जिसके लिए पहले हम ब्राउन मिट्टी से नीचे का फर्श बनाएंगे।
फिर फोर्ड की मदद से उस पर ऐसे डिजाइन बनाएंगे जैसे नानी के घर की कच्ची मिट्टी की ईंटें होती है। नानी के नलके का पानी बड़ा ही ठंडा मीठा होता। गांव की औरतें अपने अपने घड़े उठा लाती और नानी के नलके से पानी भर भर के ले जाती। अब गुलाबी क्ले को लंबा करके उसके साथ येलो मिट्टी की लंबी लंबी पट्टियां बनाकर चिपका देंगे। येलो मिट्टी से नलके की हट्टी और गुलाबी मिट्टी से मूंग बनाएंगे। बचपन में एक हाथ से नलका चलाते, दूसरे हाथ से चुल्लू बनाकर पानी पीते और साथ साथ नानी माँ कहती, हाँ भाई, जितने पानी लेना है ले लो, पर नलका बंद करना ना भूलना। क्योंकि मसला ये होता कि नलके के पास बहुत लंबी आंटियों की लाइन लग जाती। गांव की सारी आंटियां लाइन में धक्का मुक्की करती। कोई कहती हमें खाना बनाना है, कोई कहती हमें नहाना है, वगैरह वगैरह। और यूं ही धक्का मुक्की में बारी बारी सबका नंबर आ ही जाता और नलके में बिल्कुल साफ ठंडा प्राकृतिक पानी आता है। अब सफेद और काली मिट्टी को मिलाकर ग्रे रंग बनाएंगे और फिर मिट्टी को चौकोर कट करके उसमें मिट्टी को मोड़कर बाल्टी बना लेंगे और साथ एक कुंडा लगाकर एक अम्मा के झेज जैसी स्टील की बाल्टी बना लेंगे। कुंडे को सिल्वर ग्लिटर से रंग कर देंगे ताकि वह भी स्टील का लगे। अब गुलाबी मिट्टी को गोल मोल करके उसको अंदर से दबाकर एक कढ़ाई की शक्ल देंगे। फिर 7 हरे कुंडे लगाकर एक कढ़ाई भी समोसे बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। अब आटे की जगह मिट्टी रखी है तो इसमें नारंगी मिट्टी से छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख देंगे। अभी मजा आएगा ना। समोसे बनाने के लिए आटा तो नहीं पड़ा। अब लाल मिट्टी को लंबा बेलकर दबाकर फिर चौकोर मोड़कर चूल्हा बनाएंगे और ऊपर काले काले छोटे छोटे मीनारे बनाएं। यूं लगे जैसे चूल्हे में ज्यादा आग जलने की वजह से काले हो गए हों। चारों ओर सुगंध, अरे असली नहीं, मिट्टी की है भाई। अब आते हैं अपने मटके पर, क्योंकि बंदे के पास खाना हो, कपड़े हो, अपना घर हो तो ठीक लगता है। लेकिन अगर मटका न हो तो दूसरों के घर पानी लेने जाना पड़ता है, तो चलो बना लेते हैं मटका भी। अब लेंगे हल्की ब्राउन मिट्टी, उसका गोला बनाकर बेलेंगे, फिर उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर गोल मटका बनाएंगे। ऊपर थोड़ा सा मुंह छोड़ेंगे ताकि पानी भर सके और सफेद मिट्टी को लंबा बेलकर उसे मटके के मुंह के पास लगा देंगे, जैसे कपड़ा लपेट देते हैं ताकि पानी और ठंडा रहे। और यूं हमारा पूरा मिट्टी का गांव वाला घर तैयार हो गया। चारपाई, नलका, मटका, पेड़, चूल्हा, अलमारी और हंसी ठिठोली से भरा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर छोटा सा प्यार हमें और नई नई मिट्टी की कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।